इंटरनेट पर बहुत सारे पोर्टल ऐसे हैं जिन्हें आप बिना लॉगिन या फिर साइन इन किए यूज नहीं कर सकते, और साथ ही ये कि बहुत सारे पोर्टल ऐसे भी हैं जिन्हें आप बिना लॉगिन और साइन इन किए यूज कर सकते हैं। सो गाइज, मैं हूं सऊद और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने वाला हूं कि लॉगिन और साइन इन में क्या फर्क होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि लॉगिन और साइन इन में क्या फर्क होता है। और काफी सारे लोग तो यही समझते हैं कि लॉगिन और साइन इन एक ही होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग लॉगिन और साइन इन को एक ही समझते हैं और उन्हें नहीं पता कि लॉगिन और साइन इन में क्या फर्क होता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि लॉगिन और साइन इन में क्या फर्क होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेट पर जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं या आप उन्हें यूज करना चाहते हैं तो कभी आपको लॉगिन और कभी आपको साइन इन करने को कहा जाता है, और बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि लॉगिन और साइन इन में क्या फर्क होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लॉगिन और साइन इन में फर्क होता है। इंटरनेट पर जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करके लॉगिन करते हैं तो उसमें आप जो भी एक्टिविटीज करती हैं वो सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। जैसे आप वहां पर कितनी देर तक रुकते हैं, कितने लोगों से कॉन्टेक्ट करते हैं, या फिर ये कि कितने लोगों को लाइक या फिर डिसलाइक करते हैं। मतलब ये कि आप जो भी एक्टिविटीज वहां पर करते हैं वो सारी चीजें वहां पर रिकॉर्ड हो जाती है। जबकि साइन इन में ऐसा नहीं होता। जब भी आप किसी पोर्टल या फिर वेबसाइट को साइन इन करते हैं तो वहां पर आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो रिकॉर्ड नहीं होता, बल्कि आप क्या करते हैं, कितने लोगों को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, या फिर वहां से कितने लोगों को कॉन्टेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें वहां पर रिकॉर्ड नहीं होती है। जबकि लॉगिन में ऐसा नहीं होता। आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो सारी चीजें वहां पर रिकॉर्ड हो जाती है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सामने यहाँ पर एक पोर्टल है स्विफ्ट मनी। इस पोर्टल से आप रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट निकाल सकते हैं, या फिर किसी को मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आप मोबाइल रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट कर सकते हैं, जैसे लाइट बिल, गैस बिल, क्रेडिट कार्ड बिल, ये सब चीजें आप उसमें कर सकते हैं। तो आप जो काम भी जिस वक्त करेंगे ये सारी एक्टिविटीज वहां पर रिकॉर्ड हो जाएगी। इसी तरह से मेरे सामने एक और पोर्टल है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रेपी पे। इस पोर्टल में भी जब आप लॉग इन हो जाएंगे और वहां पर जो भी एक्टिविटीज करेंगे वो सारी चीजें यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी। चलिए मैं लॉगिन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब मैं इसे लॉगिन करने के बाद जो भी एक्टिविटीज करूंगा यहाँ पर सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाएगी। जैसे यहाँ से अगर मैं किसी को पेमेंट करता हूँ या फिर मनी ट्रांसफर करता हूँ तो वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी चीजें यहाँ पर रिकॉर्ड है। मैंने किसके अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया वो सभी यहाँ आपको शो हो जाएगा कि कौन सा बैंक था, कस्टमर का नेम क्या था, उसका मोबाइल नंबर क्या था, और कौन से डेट को कितना अमाउंट ट्रांसफर किया गया है, वो सभी चीजें यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कितने लोगों को कितना अमाउंट ट्रांसफर किया, उसमें से कितना अमाउंट सक्सेसफुल हुआ और कितना फेल हो गया, वो और कितना पेंडिंग में है, वो सभी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाती है। तो जब भी आप किसी पोर्टल को लॉगिन करते हैं तो आप लॉगिन करने के बाद जो भी एक्टिविटीज करते हैं उस पोर्टल पे वो सारी चीजों की वहां पर आपको रिकॉर्ड मिल जाएंगी और वो सारी चीजें वहां पर रिकॉर्ड हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेसबुक एक वेबसाइट है। जब आप इस पर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लॉगिन। जब आप इस पर लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर भी वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती है जो आप एक्टिविटीज फेसबुक में लॉगिन होने के बाद करते हैं। जैसे आप क्या पोस्ट करते हैं, कितने लोगों के वीडियोस देखते हैं, कितने लोगों को लाइक करते हैं या फिर कितने लोगों को डिसलाइक करते हैं, या फिर कितने लोगों को आप कमेंट करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज वहां पर रिकॉर्ड हो जाती है। जबकि साइन इन में ऐसा नहीं होता। जब भी आप कोई वेबसाइट साइन इन करते हैं तो वहां पर आप जो एक्टिविटीज करते हैं वो सारी चीजें आपके रिकॉर्ड नहीं रहती है। जैसे gmail.com एक वेबसाइट है। जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन नहीं दिखता, बल्कि साइन इन करने को कहा जाता है, क्योंकि जो एक्टिविटीज आप यहाँ पर करते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होती है। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक वेबसाइट है। जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको लॉगिन करने को नहीं कहा जाता, बल्कि आपसे साइन इन करने को कहा जाता है। तो जब भी आप कोई ऐसे पोर्टल लॉगिन करे जिसमें आपको लॉगिन करने का कहे तो आपके माइंड में वहां पर होना चाहिए कि जो भी आप एक्टिविटीज इस वेबसाइट पर लॉगिन होने के बाद करेंगे वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाएंगी। जबकि आप कोई वेबसाइट को साइन इन करते हैं तो वहां पर आपकी एक्टिविटीज रिकॉर्ड नहीं होती है। सो गाइज, अब तो आप समझ गए होंगे लॉगिन और साइन इन में क्या फर्क होता है। और साथ ही ये कि अगर आप कोई वेबसाइट को लॉगिन करते हैं तो वहां से जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको लॉग आउट का ऑप्शन मिलता है, और जब आप कोई वेबसाइट को साइन इन करते हैं तो वहां से निकलने के लिए आपको साइन इन का ऑप्शन शो होता है। सो गाइज, अब तो आप समझ गए होंगे कि लॉगिन और साइन इन में क्या फर्क होता है। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।